सुप्रीम कोर्ट का चला हंटर, बीजेपी के 94 सांसद होंगे रद्द, मचा हड़कंप। जी हाँ, बहुत स्पेशल वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट है। आप लोगों को पूरा देखना चाहिए, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर फॉरवर्ड अवश्य करें और एक अपील, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो वीडियो है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अपडेट है और अपडेट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका जो असर है वो सीधे सीधे सरकार पर है। सरकार में जो दोषी हैं, जो दागी हैं और दागियों को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं उसको लेकर बड़ा अपडेट है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा, एक एडीआर एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कर लिखे उसका नाम है। उस संस्था ने एक याचिका लगाई थी, आपको याद होगा, और याचिका में ये कहा था कि जो दागी जो सांसद हैं उनकी भी सदस्यता जो है वो खत्म की जाए। और आंकड़े उन्होंने अपने प्रस्तुत किए। आंकड़े प्रस्तुत करने के साथ में उन्होंने कहा कि इनको क्यों आप लोगों ने रख रखा है, क्योंकि जो नियम है देश में, जो कानून है वो ये है, किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल तक की सजा अगर होती है उस व्यक्ति को, तो उसको जो है किसी भी पद पे अगर वो होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, तो उसको पद छोड़ना पड़ता है। उसकी सदस्यता जो होती है विधानसभा की या लोकसभा की या राज्यसभा की, वो रद्द हो जाती है। अभी आपने देखा पिछले दिनों ही, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 6 विधायक जो हैं वो, उनकी सदस्यता जो है रद्द हुई है। और अगर लेटेस्ट बात करें तो अभी अभी जो एक आपको याद होगा, अंसारी नाम से हैं, उनकी भी विधायक जो थी, विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई। कानून वही है, कानून कहता है कि 2 साल तक की अगर आपको सजा हुई है तो आप किसी भी पद पर, संवैधानिक पद पर आप नहीं रह सकते हैं। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग जिन पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, वे संसद में कैसे रह सकते हैं, वो कानून कैसे बना सकते हैं। तो आइए, सोशल मीडिया पर कुछ हमने इस मामले में जो है देखा, सर्च किया, जो अच्छा लगा वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपसे शेयर करूँगा मैं एडीआर की वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को लेकर के जो है ये हंगामा है। तो एडीआर की वेबसाइट से इस रिपोर्ट को लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार निचले सदन में चुने जाने वाले आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों की यह सबसे बड़ी संख्या है। कुल 233 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। आपको याद होगा, जब कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुनाव में नॉमिनेशन करता है तो उसको वहाँ पे अपने आपराधिक जो रिकॉर्ड होते हैं उनका ब्यौरा देना पड़ता है। तो 233 जो सांसद हैं उन्होंने अपने आपराधिक मामले घोषित किए थे, जबकि 2014 में 185, 2009 में 162 और 2004 में 125 सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं। सांसदों पर क्या केस दर्ज हैं एडीआर में, इसके बारे में लिखा है। तो इस पर लिखा है कि इस बार जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 यानी कि 31% जो सांसद हैं उन पर रेप, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण से पता चला कि यह 2019 में 159 यानी कि 29%, 2014 में 112 यानी कि 21% सांसदों और 2009 में 76 यानी कि 14% सांसदों की तुलना में वृद्धि जो है वो भी हुई है। किस दल के कितने प्रतिशत नेताओं पर केस? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94, आप दोबारा सुन लीजिए, 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी के 240 सांसदों में से 94 सांसद यानी कि 39% ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ये आंकड़े एडीआर ने पेश किए हैं और ये आंकड़े जो हैं उनके नॉमिनेशंस में जो उन्होंने खुद से घोषणाएं की हैं उनके आपराधिक मुकदमों की, ये आंकड़े वहाँ से एकत्रित किए गए हैं। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49 यानी कि 49% ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 यानी कि 45% लोगों पर ये आरोप हैं जो उन्होंने खुद जो है अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में घोषित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ईडीआर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अंसारिया जो हैं वो लड़ रहे हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि समय समय पर दिए गए निर्देशों के बावजूद सांसदों विधायकों से संबंधित लगभग 5000 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। जनसत्ता अखबार से मैं ये आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का देखिए यहाँ पर हेडिंग भी है कि वे कैसे कानून बना सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस में दोषी नेताओं की संसद में वापसी पर उठाया सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई अधिकारी अगर एक बार किसी क्रिमिनल केस में फंसता है, सजा उसको होती है, तो वापस वो नहीं आ सकता। जब कोई नेता किसी क्रिमिनल केस में फंसता है, उसको सजा होती है, तो वो कैसे सदन में वापस आ सकता है, कैसे लौट सकता है, कैसे वो कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जो है वो जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को बड़ा मुद्दा बताते हुए इस बात पर आश्चर्य जताया कि दोषी ठहराए गए राजनेता अपनी सजा पूरी करने के बाद विधायिका में कैसे लौट सकते हैं, जो भी आपको हमने बताया, कैसे लौट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी राजनेताओं की संसद में वापसी के सवाल उठाते हुए कहा है कि वो कानून कैसे बना सकते हैं। दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग जो है की गई है याचिका में। पीठ में जस्टिस मनमोहन भी शामिल हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन, 2 जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, इस पूरे मामले को देख रही है। अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय की पेंडिंग जनहित याचिका की सुनवाई जो है वो भी इसमें चल रही है, जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये भी अश्वनी उपाध्याय, इनके द्वारा की गई। याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 को चुनौती दी गई है, जो कहती है कि जेल की सजा काटने के बाद भी दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की अवधि को 6 साल तक सीमित कर दिया गया है, और दोषी व्यक्तियों के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी होने के मुद्दे को भी इस मामले में चुनौती दी गई है। अब देखिए, सांसदों विधायकों से संबंधित लगभग 5000 मामले जो हैं वो पेंडिंग हैं। जनसत्ता की रिपोर्ट है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने पीठ को बताया कि समय समय पर दिए गए निर्देशों के बावजूद सांसदों विधायकों से संबंधित लगभग 5000 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं। उन्होंने देरी के लिए जिम्मेदार कारकों को गिनाते हुए बताया कि विशेष अदालतें अक्सर सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों के अलावा अन्य मामलों की सुनवाई भी करती हैं। ऐसे में केस बार बार स्थगित कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से आरोपी सुनवाई से बचते हैं और गवाहों को समन भेजने में भी अदालतों को दिक्कत जो है वो होती है। तो मैं इसमें आपको थोड़ा और बता दूं, चुनाव दर चुनाव बढ़ती गई। आपराधिक जनप्रतिनिधियों की संख्या इस बार लोकसभा में पहुंचे हैं 46% दागी। तो आप देखिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। जो है, सरकारें जिसकी भी हों, जिस पार्टी की हों, जिस दल की हों, सरकार जब बनती है तो वो सरकार भारत की सरकार कहलाती है, भारत देश की सरकार कहलाती है, केंद्र की सरकार कहलाती है। फिर वो किसी दल की सरकार नहीं रह जाती है। उस सरकार का काम होता है लोगों का भला करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छी योजनाएं जो हैं लागू करना, पूरे देश का योजनाओं के जरिए विकास करना। जब संसद में या किसी विधानसभा में दागी जो नेता हैं वो पहुंचते हैं, तो आप सोचिए कि क्या वो विकास कर पाएंगे। सोशल संस्था है ADR, उस संस्था ने तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए हुए भी उसको समय हो गया, और बार बार उस पर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा उस पर अपना रुख जो है वो दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई कि वे लोग जो दोषी होते हैं, सजा पा जाते हैं, वो लोग कैसे दोबारा से संसद में लौट सकते हैं, वो लोग कैसे जो है वो कानून बना सकते हैं, वो कानून जो कि पूरे देश पर असर करता है, वो कानून जो देश के लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है। तो जो क्रिमिनल केस में सजा पाए लोग हैं वो कैसे जो हैं वो उन पदों पर वापस लौट सकते हैं। जबकि कोई अधिकारी, कोई सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति होता है, उसको अगर एक बार सजा सुना दी जाती है तो वो आजीवन उस पद पर नहीं लौट सकता वापस। लेकिन राजनीति में ऐसा कैसे हो सकता है कि वापस उसी पद पर वो लौट सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अगर देखें तो भाजपा के 94 विधायक, 94 विधायक जो हैं भाजपा के हैं। आप सोचकर देखिए कि इस मामले में जिस दिन भी फैसला आएगा, मैं तो आशा करता हूं कि बहुत जल्द इस पर फैसला आए, लेकिन जिस दिन भी फैसला इस पर आएगा तो आप सोचिए कि सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 99 उनके सांसद हैं, जिनमें 49 जो हैं वो दागी हैं, दोषी हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। उन्होंने जो अपनी जो नॉमिनेशंस फॉर्म में जो डिटेल्स दी हैं, उन्होंने बताया है कि उन पर आपराधिक मुकदमे जो हैं लंबित हैं, चल रहे हैं। जो भी उनका रिजल्ट हुआ है उनकी घोषणा उनको करनी पड़ती है, सजा पाई है तो वो भी उनको लिखना पड़ता है। तो देखिए, उन्होंने भी घोषणा की अपने नॉमिनेशंस फॉर्म में भाजपा के
240 सांसदों में से 94 सांसद जो हैं 39%, ये बड़ी संख्या है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं, इनको सजा होती है, तो आप सोच के देखिए कि 94 सांसद अगर भाजपा के चले जाएंगे तो भाजपा की सरकार जो है उसको कितनी बड़ी क्षति होगी। क्या वो अपनी जो केंद्र की सरकार है उसको बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे या सरकार गिरेगी? बहुत बड़ा सवाल है। सरकारों को जब अपने टिकट अपने किन्हीं लोगों को जब वो देते हैं, चुनावों में जब उतारते हैं, इस बात पर किसी भी राजनीतिक दल को, मैं तो कहूँगा सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि जिन लोगों को वो टिकट दे रहे हैं, जिन लोगों को वो जिता करके विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में भेज रहे हैं, उन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं, उन पर मुकदमे तो नहीं, अगर मुकदमे हैं तो किस प्रकृति के उन पर मुकदमे हैं? क्योंकि मुकदमे तो अभी आप पिछले दिनों आपने देखे होंगे, कोविड जब लगा था तो मुकदमे तो वो भी दर्ज हैं धारा 188 के तहत कि लोगों ने कोविड में निकल करके जो गरीब लोग थे उनको खाना बांटा था, तो मुकदमे तो उन पर भी दर्ज हैं। तो मुकदमे की प्रकृति को भी देखा जाना बहुत आवश्यक है। खैर, कानून बना हुआ है देश में कि 2 साल की सज़ा पाए लोगों को जो लोग हैं वो नहीं रह पाएंगे। अभी आपने देखा कि अंसारी को भी, विधायक जो थे उनको भी जाना पड़ा, उनकी विधायक जो थी पोस्ट उनकी वो चली गई है, उनका विधायक पद रद्द हो गया है। तो 94 जो हैं भाजपा के सांसद भी इसी लाइन में है, इसी लिस्ट में है। अब देखना है कि एडीआर की याचिका पर और अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट की जो याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट कब फैसला लेता है, और कब इन 94 जो सांसद जो भाजपा के हैं और 49 सांसद जो कांग्रेस के हैं और तमाम दलों के जो सांसद जो संसद में इस वक्त बैठे हुए हैं, उन पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है, कब लेता है, और जो फैसला आता है उसका क्या असर जो है वो सरकार पर रहता है। जो भी कुछ इसमें अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।